2013 के भाई बहनों नमस्कार। मेरे हिसाब से जग गए होंगे अब आप, और आपको जगाने के लिए ही मैं ये ऑडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं कल बोल रहा था कि मेरा लास्ट ऑडियो होगा, लेकिन दिल नहीं करता है कि मैं ऑडियो ना डालूं, आपको सूचित ना करूं, आपकी हक की लड़ाई के लिए ना लड़ूं। मेरा दिल रोता है ही, क्योंकि आपको पता है आपके हक के लिए आज यूपी हम आए हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्या 22 की स्ट्रेंथ। अरे बड़े शर्म की बात है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि कल हम रवाना हुए थे, आज भी नाइट को यही है, क्योंकि आज हमारी जो यहाँ के सचिव हैं उनसे वार्तालाप हुई थी। सीएम साहब को कॉल किया है, कल अपनी बात सीएम साहब से होगी। तो देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर सीएम साहब पॉजिटिव जवाब देते तो ठीक है, और जवाब नहीं, हमारे को तो काम चाहिए, हमारे को तो ज्वाइनिंग चाहिए, और उस ज्वाइनिंग के लिए ही लड़ रहे हैं। इसलिए अगर किसी भाई और बहन की अगर थोड़ी बहुत शर्म है और उसकी दिली इच्छा है कि हम भी भाइयों का साथ दें, हम भी बहनों का साथ दें, तो थोड़ी सहानुभूति रखते हुए कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूपी लखनऊ पहुंचे, क्योंकि आपको पता है पूरी नाइट की नींद हो गई। अब नाइट को भी धरना स्थल पे ही हम नाइट गुजारेंगे, ये आपको पता है, क्योंकि सीएम से तो वार्ता कल होनी है। ये दबाव बनेगा, क्योंकि कल क्या पता कितनी बजे वार्ता हो, और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाओगे तो अपना काम हो जाएगा। अरे आपको पता है ये लास्ट है, बार बार आपसे नहीं बुलाएंगे। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने आप सबके लिए, हमने कितनी मेहनत किया है ये आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक इतना बड़ा संगठन, एक महिलाओं का इतना बड़ा संगठन बना दिया, और उसके बाद में वो महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है। क्योंकि आप सबको पता है, बार बार बोल रहा हूँ, यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व में प्रियंका गांधी है। इसलिए प्रियंका गांधी यहाँ पे घोषणाएं कर रही है कि 40% महिलाओं को यहाँ आरक्षण अलग से दिलवाऊंगी, महिलाओं की एक अलग से रणनीति बना के उनके लिए कानून तैयार करवाऊंगी, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए उससे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कैसी बातें। तो इसलिए देखो, राजस्थान की सरकार अपनी आवाज सुन नहीं रही है, इसलिए अपने को लास्ट में यूपी आना पड़ा, और ऐसे समझ लो यूपी वाला लास्ट है। क्योंकि अगर यूपी वाला काम अपना नहीं होता है तो आप इस भर्ती को भूल जाना। आपको पता है कोर्ट किसका, सरकारों का कोर्ट है, कोर्ट में नोटिस का जवाब दे नहीं रहे हैं। उसके बाद में अगर अपन लास्ट ये स्टेप उठा लिया यूपी वाला, तो अब अपने को ज्वाइनिंग लेके जाना है यहाँ से, भले 2 रोज बैठना पड़े, 3 रोज बैठना पड़े। आप सबको पता है, मीडिया वाले इतनी कवर हुई आज, यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सचिव वगैरह हैं, वो लास्ट में यहाँ तक उन्होंने कह दिया, अरे यार कैसे भी करके आप मीडिया का कवरेज ना करो। लेकिन करें क्या, अपने को अपना हक चाहिए। मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इन बहनों को न्याय नहीं मिल रही है, राजस्थान की सरकार इन बहनों के साथ न्याय नहीं कर रही है, इसलिए आज ये प्रियंका गांधी से मिलने के लिए यहाँ लखनऊ आई है, आपको पता है। तो इसलिए देखो, आप तमाम मेरे राजस्थान के भाई और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपना हक लेना चाह रही हो, आपको ज्वाइनिंग चाहिए। आपको पता है 3.5 साल हो गए संघर्ष करते हुए, अगर अब संघर्ष की जीत करवाना चाहते हो, आपके दिल में है कि हम हमारा हक लेके ही रहेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ। अगर मुख्यमंत्री जी भी अगर सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं, तो भी हम यहाँ से लेंगे नहीं, प्रियंका गांधी देगी। अपने को ज्वाइनिंग चाहिए, तुरंत नोटिफिकेशन जारी करो और हमारे को ज्वाइनिंग दो। भले कोर्ट के द्वारा हमने जो याचिका लगाई है, उस नोटिस का जवाब सकारात्मक दिलवा के हमारे को ज्वाइनिंग दो, या कैबिनेट में लेके करो, लेकिन हमारे को हमारा हक चाहिए। इसलिए मैं तमाम राजस्थान की बहनों से कह रहा हूँ
कि अगर आपको आपका हक लेना है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाना। खास तौर से मैं जो लीडर्स मेरे भाई और बहन हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको पता है हमने कितनी मेहनत की है इस भर्ती के लिए। अगर ये लास्ट बाजी है, हाथ से निकल गई तो फिर जिंदगी भर पछताओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर ये देख लेना, ये लास्ट है, क्योंकि अपना लास्ट डिसीजन यूपी वाला था और ये अपना पूरा हो गया है। इसके लिए अगर आप अपने हक के लिए आ सकते हो तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूपी पहुंच जाए, क्योंकि आपको पता है झुंझुनू से भी कम 4 गाड़ियां लखनऊ के लिए आती हैं, झुंझुनू प्रॉपर से 4 गाड़ियां आती हैं। तो मैं खास तौर से झुंझुनू से जो बहनें हैं, जो बहनें हनुमानगढ़ से हैं, जो बहनें चूरू से हैं, तो देख लो उधर जैसे जोधपुर से भी डायरेक्ट ट्रेन आती है, बाड़मेर से भी आती है, बाड़मेर से भी बसें हैं, जोधपुर से भी बसें हैं, जयपुर से भी हैं, और अन्य जैसे सीकर है, उधर नागौर से भी बसें हैं। तो प्लीज मेरे भाई और बहनों, आपकी आवाज बुलंद करना चाहते हो, आप अपना हक लेना चाहते हो तो आ जाना, बाकी आपकी मर्जी। हमने ये लास्ट किया है, अगर आपका संख्या बल होगा तो अपना काम हो जाएगा, अन्यथा देखो इतनी सी स्ट्रेंथ में अपना कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं बार बार कसम खा के कह रहा था कि अगर 300 की स्ट्रेंथ अगर आज आ जाती तो प्रियंका गांधी खुद मिलने आती और अपनी समस्या का समाधान होता। अरे आप इतनी कैंडिडेट हो, एक महिला होने के नाते एक महारानी लक्ष्मीबाई बन रही हो आप, उसके बाद में भी अपना अधिकार लेने से पीछे हट रही हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, घर परिवार बाल बच्चे समाज सबसे दूर हटके, और उसके बाद में आपके लिए लड़ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर आपके ग्लानि है और भाई के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति है कि भाई ने इतनी मेहनत की है तो अपन इसका साथ दें, तब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकते हो। क्योंकि मैं बार बार ऑडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अरे आ जाओ, ये लास्ट है, आ जाओ। उधर देखो भरतपुर से भी हैं, अलवर से भी हैं, सबसे निकटतम जिले हैं, वहां से भी कैंडिडेट्स कोई रिप्लाई नहीं देते, ग्रुप में सब देखते रहते हैं। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत, आप अपने हक लेने से पीछे हट रही हो तो आपके फिर कौन लड़ाई लड़ेगा आपके लिए? आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? आज इतनी परेशानियां हम झेल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इतनी टाइम से हम यहाँ पे बैठे हैं, नाइट को पूछे थे करीबन सुबह 8 बजे की समथिंग, पूरी नाइट से ले कल रवाना हुए, पूरी नाइट की नींद है, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। अगर हमारी लाज आप रख रहे हो तो इससे बड़ा और मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता आपका हक अब मिलने वाला है। ये आपके लिए लास्ट है। मेरा ऑडियो बड़ा जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनना और अब ही रवाना हो जाना, डायरेक्ट लखनऊ के लिए रवाना हो जाना। वहां मैं मिल जाऊंगा, आपको गंतव्य तक मैं लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से रवाना होंगे तब अपना काम होगा। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, अब भले ही अपने को 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े, अगर सीएम साहब पॉजिटिव नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं तो अपन वहां से नहीं उठेंगे। जब प्रियंका गांधी आके और सीएम को कॉल करेगी तुरंत नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी संख्या बल पे डिपेंड करता है। इसलिए प्लीज मेरे भाई और बहनों, एक भाई का दर्द समझो। अरे आपके हक के लिए जो बंदे यहाँ आए हैं, जो 22 मेरी बहनें यहाँ आई हैं, अरे कम से कम उनको ही नौकरी चाहिए, आपको नौकरी नहीं चाहिए, काम सबकी है। तो प्लीज जो मेरी बहन यूपी में रह रही हैं वो भी नहीं आ पाई आज, बड़े शर्म की बात है। अरे शर्म करो तुम, किसके लिए लड़ रहे हैं हम? बड़ा दुख होता है यार, क्या करें। अब मैं ज्यादा आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरी बात अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनना चाह रही हो तो कोई बात नहीं। बाकी आपके थोड़ी बहुत मन में ग्लानि है और हक लेने की इच्छा है तो आ जाना, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।